जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। वाटर, पानी एक फंडामेंटल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसके बिना लाइफ आप इमेजिन कर ही नहीं सकते। और पानी, इसी वाटर को लेकर परेशान है पाकिस्तान। दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में कंक्लूड की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसे ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने, उसे इंडिया ने एट अबेंस रखा हुआ है, अभी स्थगित कर दिया है। इसके कारण जो वाटर का फ्लो है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो कम हो गया है। इसको लेकर पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के सिविल लीडर से परेशान हैं भी, और उन्होंने फिर से ये मुद्दा दोबारा उठाया है एट यूएन कॉन्फ्रेंस इन तजाकिस्तान। जी हाँ, मामला क्या है आइए समझते हैं। दरअसल चाहे पाक आर्मी के चीफ हों, चाहे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हों, वो हमेशा कहते रहते हैं कि उनके लिए वाटर एक रेड लाइन है, इंडस वाटर ट्रीटी रेड लाइन है और इसे भारत क्रॉस ना करे। इसे भारत क्रॉस कर रहा है तो फिर इसके गंभीर परिणाम होंगे। नहीं कि एक प्रकार से टू थ्रेटन इंडिया कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी को फुलफिल नहीं किया, उसके टर्म्स कंडीशंस को फॉलो लगातार नहीं किया, तो हम कुछ ऐसा एक्शन कर सकते हैं जो आपके अगेंस्ट होगा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स तजाकिस्तान दुशान्बे में चल रही है और यहाँ पर पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठाया कि देखिए कि किस प्रकार से इंडिया इसको फॉलो नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है, हार्वेस्टिंग का समय है और पानी अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हम कैसे सस्टेन करेंगे। पहले अर्लियर जो फ्लो ऑफ चिनाब था उतना फ्लो ऑफ चिनाब का नहीं रहा, ये बात सत्य है और देखने में पता चलता है। और पाकिस्तान में डर ये है कि हार्वेस्टिंग का समय है, हार्वेस्टिंग के सीज़न में यदि पानी नहीं मिला तो फिर कैसे एग्रीकल्चर पाकिस्तान में हो पाएगी। गर्मी का समय है, ये मई जून का समय बहुत ज़्यादा पीक पे होती है हीट, और यही गर्मी महसूस कर रहा है पाकिस्तान। वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है और पानी की कमी से बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बात पाकिस्तान बार बार उठा रहा है। वो चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस प्रेशराइज करें इंडिया को, दूसरे देश प्रेशर डालें इंडिया पर कि हम दोबारा से इसको रिन्यू करें, दोबारा से इसको एक्टिव करें इस ट्रीटी को। इसका जवाब देते हुए हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट कीर्तिवर्धन जी ने ये जवाब दिया कि जो फोरम पाकिस्तान यूज़ कर रहा है वो सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है फॉर सच मैटर्स ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न। यहाँ पर ग्लेशियर्स के बारे में बात हो रही है, उनके इश्यूज़ के बारे में बात हो रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर दो देशों के बायलैटरल इश्यूज़ के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी की चर्चा करके पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस को जो है भटकाना चाहता है, उसके कोर इश्यूज से वॉलेट होना चाहता है। यूनियन मिनिस्टर ने ये बात भी कही कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, ये हमारी कोर पॉलिसी है। भारत ने एक न्यू नॉर्मल इजाद किया है। अब पहले जैसा नहीं चलेगा कि आप लगातार टेररिज्म फैलाते रहें भारत में, फिर भी आप इंडस वाटर ट्रीटी के तहत मैक्सिमम शेयर ऑफ वाटर एंजॉय करते रहें। एक तरफ तो हमारे लोगों का खून बहे, लेकिन आपको पानी बराबर मिलते रहना चाहिए। या तो आप बाज आइए या फिर आप परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। और इस पर लेकर भारत सरकार दृढ़ है और सही भी है। हम कब तक पाकिस्तान के टेररिज्म का दंश झेलेंगे। निर्दोष नागरिकों की जान जाती है, कई लोग मारे जाते हैं, कोई घूमने जाता है वो मारा जाता है, कोई होटल में है उसकी जान खतरे में है। कहीं मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर, होस्ट ऑफ सिटीज़ पर हमला किया है पाकिस्तान ने। और पहलगाम वो अटैक था जो कि इसका पीक था। इसके बाद निर्णय लिया गया कि अब इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित की जाती, एट अबेंस रखी जाती है, क्योंकि जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को एक स्टेट की पॉलिसी की तरह चलाया है, राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और अब इतना वोकल हो गया कि सब अब पानी ऊपर जा चुका है सर से। इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी थे अगेंस्ट पाकिस्तान। इसलिए हमें चाहिए कि हम लगातार पाकिस्तान में प्रेशर डालते रहें। जब तक उस पर प्रेशर नहीं होगा तब तक उसे समझ नहीं आएगा कि वो क्या गलतियां कर रहा है। या तो पाकिस्तान उन वांटेड टेररिस्ट को भारत को सौंपे जो कि जिम्मेदार हैं 26/11 अटैक के, पार्लियामेंट अटैक के, पहलगाम अटैक के, पुलवामा अटैक के एंड होस्ट ऑफ अदर अटैक्स, या फिर पानी की कमी को झेले। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। पाकिस्तान में जो एनवायरमेंटल कंडीशन है बहुत ख़राब है, वाटर डिग्रेडेशन है, पानी वहाँ पर साफ मिलता नहीं। सिंध में समस्या है, सिंध और पंजाब के बीच एक प्रकार से झगड़ा चल रहा है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट कुछ
मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलाना चाहती है, उसको डेवलप करना चाहती है। उसको लेकर सिंध वाले नाराज़ हैं। सिंध के लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ताकि उनके पास जो मिल रहा पानी है वो बंद ना हो। और एक और चिंता की बात यह है कि अब अफ़गानिस्तान विचार कर रहा है कि उनका जो पानी है वो अपने पानी का इस्तेमाल करेंगे और जो फ्लो ऑफ वाटर पाकिस्तान जाता है उससे रोकेंगे। यानी कि अफ़गानिस्तान से नदियाँ फ्लो हो रही हैं, वो भी अब उतने फ्लो के साथ पाकिस्तान नहीं जा पाएंगी। पाकिस्तान ने अक्सर ऐसे फोरम्स का यूज़ किया जो कि अदर इशूज़ के लिए बनाए गए हैं या उन्हें दूसरे इशूज़ डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार उसमें या तो कश्मीर का मुद्दा उठाया या फिर पानी का, इंडस वाटर ट्रीटी का। तो जाहिर सी बात है कि उसे चाहिए कि अप्रोप्रिएट इशूज़ अप्रोप्रिएट फोरम से उठाए। और रही बात टेररिज्म की, तो अब टेररिज्म पर ही बात होगी पाकिस्तान से, ना कश्मीर पर, ना ही इंडस वाटर ट्रीटी पर। अगर आपको पानी चाहिए तो आप ऑन टर्म्स आइए। और अब इंडस वाटर ट्रीटी के पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाएगा। ये 1960 नहीं है जहाँ पर आप अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवाएंगे और आपको उसकी सहूलत मिलेगी। एज़ पर इंडस वाटर ट्रीटी पानी का मैक्सिमम शेयर पाकिस्तान को गया, लेकिन उसने उसे यूटिलाइज़ नहीं किया। हमारे पास कम शेयर आया पानी का, हमने तब भी डैम्स बना के, इरिगेशन शुरू करके, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आगे बढ़ा के उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश की। इसलिए अब पाकिस्तान के अगर तकलीफ़ है तो फिर ये उसकी समस्या है, ना कि हमारी। सिर्फ बात ही नहीं रुकती है। दरअसल भारत की योजना है कि पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। हमारे यूनियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री इस समय USA गए हुए हैं। वो US के पॉलिसी मेकर्स, अपने काउंटर पार्ट्स से बात कर रहे हैं, क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि हम US को कन्विंस कर सकें और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां पर हम पाकिस्तान को उसके टेरर डीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें, जहां पर उसको टेकन टू टास्क लिया जा सके, दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में उसको डाला जा सके, ताकि वो इन सब चीज़ों का परिणाम भुगते। IMF के लोन्स हम नहीं रुकवा सके क्योंकि वो प्रीवियसली सैंक्शन हो चुके थे, लेकिन अब से कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को जहां चोट पहुंचा सकें वहां पहुंचाएं, ताकि ये अपनी गलतियों से सीखे और दोबारा ऐसी कोई ज़रूरत ना करे। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में आतंकियों की कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो दोबारा उठ खड़ा होने को तैयार हैं। हाल ही में ADB की एक मीटिंग में पाकिस्तान को दी जाने वाली सपोर्ट को रोका गया। कुछ $1 मिलियन पाकिस्तान के लिए प्रपोज थे, उसे ADB ने कैंसिल किया है, हाल फिलहाल के लिए रोका है। तो हमें अपने डिप्लोमेटिक प्रहार लगातार पाकिस्तान पर करने होंगे। वी कैन नॉट लेट पाकिस्तान टू सर्वाइव इन सच एनवायरमेंट वेयर इट इज़ प्रमोटिंग, perpetrating terrorism and at same time enjoying the benefits of Indus Water Treaty and other benefits। वैसे भी इंटरनेशनल हैंडआउट्स पर ये जिंदा रहता है और इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। एक इररिस्पॉन्सिबल देश ऐसी हरकतें कर रहा है तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने कार्ड्स खेलें और एक प्रकार से डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाए रखें पाकिस्तान में लगातार, जहाँ पर उसे पता हो कि यदि वो किसी भी मिस एडवेंचर को अगर प्रमोट करता है तो उसका अंत बहुत बुरा होगा। और हाल फिलहाल यही काम कर रहे हैं इंडियन डिप्लोमेट्स एंड इंडियन पार्लियामेंट्स का डेलीगेशन, जो अक्रॉस द कंट्रीज जा रहा है और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है ऑन एवरी ग्राउंड। So let's see what happened next. ये important news थी, so I thought to make a video in this regard. Do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप Instagram, Telegram के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। प्रोपेगेट कीजिए ये न्यूज़ कि कैसे इंडियन डिप्लोमेसी शाइन कर रही है और कैसे ग्लोबली एक प्रकार से हमारा स्टेचर बढ़ता जा रहा है और आज स्थिति भारत की क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, share, subscribe the video and widely propagate the video. जय हिंद, जय भारत।